नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को पूरा कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में जो उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और अन्य उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चाहे अभी हाल ही में बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा हो या आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा, उसमें आप लोगों ने देखा था कि कितने सारे उत्तर प्रदेश से प्रश्न आए थे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को पढ़ना अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो उसी क्रम में आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जो भी होगा, जितना भी समय लगेगा, पूरा उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं करवाने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि आप लोगों ने सब पढ़ा है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान चौथा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश से 8 राज्यों की सीमाएं टच होती हैं। इसके साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की भी सीमा टच होती है। ठीक है, अगर आएगा उत्तर प्रदेश से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं टच होती हैं या छूती हैं तो कितना होगा, 9। और अगर सिर्फ राज्य आएगा तो 8 करिएगा और केंद्र शासित आएगा तो 1 करिएगा। ध्यान रखिएगा कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली, इनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश को छूती हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो 4 राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एकमात्र सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमाएं टच करती हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये होमवर्क है आपके लिए। उत्तर प्रदेश का किस किस में प्रथम स्थान है? देखिए, गेहूं उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, रेल मार्ग, बैंक शाखा और पोस्ट ऑफिस में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ओके, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की मौसम होते हैं। ग्रीष्म, मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है तथा सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है और ये भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है, 16.50% है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या लगभग 9,53,31,831 है और पुरुषों की संख्या 10,44,80,510 है। ओके, स्त्री पुरुष अनुपात यानी लिंगानुपात की बात करें तो 912 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 20.2% के हिसाब से हुई है। उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या कुल 22.3% है। याद रखिएगा, ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आंकड़े नहीं इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या 22.3% और ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 29.43% है उत्तर प्रदेश। ये 2011-12 के आंकड़े हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर उत्तर प्रदेश में 32.94% है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 65 वर्ष है जीवन प्रत्याशा, जिसमें पुरुषों की 64.3 वर्ष है और महिलाओं की 65.6 वर्ष है। धर्म के अनुसार जनसंख्या को देखते हैं। 2011 के आंकड़े हैं ये, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या हिंदुओं की है, लगभग 79.73%। इसके बाद मुस्लिम 19.26%, इसके बाद सिख 0.32%, फिर बौद्ध 0.10% हैं। ओके, साक्षरता दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 67.7% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 77.3 और स्त्रियों की 57.2% है। अगर हम नगरीय साक्षरता की बात करें तो नगरीय साक्षरता 75.1% है, जो कि पुरुषों की 80.5% है और स्त्रियों की 69.2
2% है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता की बात करें, ग्रामीणों में उत्तर प्रदेश की साक्षरता 65.5% है, जिसमें पुरुषों की 76.3% और स्त्रियों की 53.7% है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल आर्थिक संभाग क्षेत्रों की संख्या 4 है। याद रखिएगा, 4 उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915 है। देखिए ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, आयोग का कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ग्राम पंचायतें 59,073 हैं। कुल न्याय पंचायतें 8,135 हैं। तहसीलें 350 हैं। विकास खंड उत्तर प्रदेश में 825 हैं। नगर पंचायत 439 हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार। नगर पालिका परिषदों की संख्या उत्तर प्रदेश में 198 है। नगर निगम कुल 17 हैं। कुल ग्राम अगर देखा जाए तो 1,06,774। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 1,06,774 ग्राम हैं। विद्युत की अगर हम बात करें 2018-19 के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अधिष्ठापित विद्युत की क्षमता 5,999 मेगावाट है। उत्पादन अगर हम देखें तो 3,063 करोड़ किलोवाट घंटा का उत्पादन है उत्तर प्रदेश में। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 392 किलोवाट घंटा है। पूर्णतः विद्युतीकृत ग्राम लगभग 97,814 हैं। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन 150 किलोवाट घंटा, यानी अभी भी उपभोग की तुलना में उत्पादन बहुत कम है। उत्पादन 150 किलोवाट है, जबकि उपभोग प्रति व्यक्ति का 392 किलोवाट प्रति घंटा है। ओके। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में हुई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 1998 में बना। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी के कितने केंद्र हैं? 7 केंद्र हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। 1942 में इसकी स्थापना हुई। एकमात्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बुलंदशहर जिले के नरौरा में 1989 में ये स्थापित हुआ था। परिवहन और संचार के आंकड़ों को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल सड़क मार्ग की लंबाई 765,000 किलोमीटर है 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार। उत्तर प्रदेश में कुल 17,672 डाकघर और याद रखिएगा, डाकघर के मामले में भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में कुल 3 दूरदर्शन केंद्र हैं तथा 13 आकाशवाणी केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर है। ये 31 मार्च 2019 के आंकड़ों के अनुसार हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 29 है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके नाम में परिवर्तन हुए हैं। जो पहले 19 है वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको पुराने समय में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वही इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग 19 हो गया है, जो कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। यमुना एक्सप्रेसवे जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, इसकी कुल लंबाई 165.5 किलोमीटर है। याद रखिएगा, पूछता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई कब? 1859 में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक हुई। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वर्तमान में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इन 6 के नाम आपको जानना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, तीसरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, चौथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, पांचवा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली और छठा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। ये 6 वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। कृषि की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु प्रदेश 9 है। देखिए, अभी हाल ही में पूछा गया था आरओ एग्जाम में कि मुख्य कृषि जलवायु कितने हैं, तो याद रखिएगा मुख्य 3 है, लेकिन कृषि जलवायु प्रदेश 9 है और उन्हीं तीनों के 3-3 पार्ट है, तो यानी 3 3 6 3 9। ओके। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू हुई। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। 1830 में इसका स्थापना करवाया गया था शाहजहां के काल में। सबसे बड़ी नहर उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 से प्रारंभ हुई। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 से प्रारंभ हुई है।
उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना 2010-11 में स्टार्ट हुई। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा शहर योजना 2008 में स्टार्ट हुई। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 2018-19 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार देखें तो 371 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि भारत में 394 ग्राम प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति की मानी गई है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई। गोकुल पुरस्कार योजना ये उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन की संख्या 3 है। कहाँ कहाँ है? आगरा ये आलू निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ और सहारनपुर आम निर्यात के लिए प्रमुख क्षेत्र है या जोन है। आगे देखते हैं विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत। देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नलकूप है और उत्तर प्रदेश में लगभग 74.9% यानी लगभग मोटा मोटा मान के चलिए 75% हिस्सा नलकूप से सिंचाई होती है, 75% क्षेत्र की, जबकि नहर से 15.2% की सिंचाई होती है। कुआं से 8.8% भाग की सिंचाई होती है। तालाब और झीलों से 0.5% और अन्य स्रोतों से 0.6% भूमि की सिंचाई की जाती है। कहाँ पर? यूपी में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में 26 हैं। कुल वन्य जीव विहार 16 हैं उत्तर प्रदेश में। पक्षी विहारों की संख्या उत्तर प्रदेश में 10 है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एक है। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। आगे चलकर 1987-88 में इसको बाघ परियोजना के अंतर्गत यानी टाइगर रिजर्व में इसको परिवर्तित किया गया। ओके, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है और सबसे कम वन प्रतिशत भदोही में है। इसको मैंने आपको आर्थिकी में भी उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट में बताया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है 2073 वर्ग किलोमीटर में और ये कई जिलों में फैला है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा इत्यादि जिलों में ये फैला है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार पटना वन्यजीव विहार एटा जिले में है। सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन बेलहत्ती ग्राम है सोनभद्र में। ओके, चलिए कुछ प्रमुख उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार हैं उसको देखते हैं। अक्सर पूछा जाता है, मिलान करने के लिए ज़्यादा आता है ये। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव सबसे पुराना पक्षी विहार है। बखीरा पक्षी विहार बस्ती और संत कबीर नगर में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में, इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर में है। पटना पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार एटा में है। सुरहाताल लोकनायक पक्षी विहार बलिया में है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है, ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ के कुंडा में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है और ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में। आगे कुछ प्रमुख वन्यजीव विहार को देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, चंदौली में है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट पक्षी विहार बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार ये चित्रकूट में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इटावा में है। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में और ये सबसे छोटा है, इंपॉर्टेंट है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में। सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती में और कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 को इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में आई थी और याद रखिएगा खनिज विकास को उद्योग का दर्जा भी इसी प्रथम नीति के तहत 1998 में दिया गया था। उत्तर प्रदेश में डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में द्वितीय स्थान है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हीरा बांदा में पाया जाता है। बांदा में हीरा और यूरेनियम ललितपुर में। इसके अलावा ललितपुर में तांबे के भी भंडार कुछ मात्रा में उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, उद्योग की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। ये कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 13 हैं। ये 31 सितंबर 2019 तक के आंकड़े हैं जो कि लेटेस्ट हैं।
अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको देखिएगा और इसको ज़रूर समझिएगा। भारत की प्रथम चीनी मिल देवरिया के प्रतापपुर में लगी थी 1903 में। चीनी उत्पादन में देश में स्थान प्रथम है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है क्योंकि कानपुर कपड़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत स्टील रोलिंग मिल ये मुजफ्फरनगर में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में निर्माणाधीन है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट ये लखनऊ में स्थित है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ये भी लखनऊ में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में है। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म इसका मेन कार्यालय मेन फैक्ट्री इसकी प्रयागराज के नैनी में है। जीईसी ये भी प्रयागराज के नैनी में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड ये भी नैनी में ही है। और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड ये भी प्रयागराज के नैनी में है। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर और कानपुर में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है और उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी गाजीपुर में ही है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ़को आंवला बरेली, अभी हाल ही में आया था ये आरओ एग्ज़ाम में। कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर में है बरेली। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये झांसी वाराणसी और अमेठी के जगदीशपुर में है। आगे बात करते हैं राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये कानपुर में है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये कानपुर में ये भी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है। 1966 में स्थापित हुआ था। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड ये आगरा में है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ये लखनऊ में है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देखें तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, जबकि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर में है। ओके। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्वों की बात करें तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है। 1962 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है। इसका पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लखनऊ में स्थित है। 1975 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान ये भी लखनऊ में है। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है। 1911 में निर्मित हुआ था। भारतीय कला भवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाराणसी में है। 1920 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। एकमात्र उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। भातखंडे संगीत संस्थान 1966 में ये स्थापित हुआ था और ये लखनऊ में है। देखिए इसका पूर्व नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, लेकिन 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया। ओके। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में है। 1947 में निर्मित हुआ था। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का उत्तर प्रदेश में एकमात्र म्यूजियम या संग्रहालय मथुरा में है, इम्पोर्टेंट है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। सुलह कुल उत्सव ये भी आगरा में, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इस उत्सव को माना जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, मथुरा के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है और इस नृत्य में सिर पर घड़ा रखकर यह नृत्य किया जाता है। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है 1986 में, और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ये लखनऊ में है, 1990 में स्थापित हुआ था। ओके। मेलों की बात करें तो राज्य में सबसे अधिक मेले मथुरा में लगते हैं, कानपुर में उसके बाद, और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। कुछ प्रमुख मेले किस जिले में लगते हैं देखिए, अक्सर पूछता है। बटेश्वर मेला पशु से संबंधित मेला है, आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में। ददरी मेला ये भी पशु से संबंधित है, बलिया जिले में। सोरो मेला कासगंज में। गोला गोरखनाथ मेला लखीमपुर खीरी में। देवी पाटन गोंडा में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। नक कटैया मेला वाराणसी में। सैयद सलार मसूद मेला बहराइच में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है। आगे ध्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी में, वृंदावन में भी लगता है और वाराणसी में भी लगता है। कैलाश मेला आगरा में। शाकंभरी देवी सहारनपुर में लगता है। संत हारिज वारिस अली शाह मेला देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है।
हरिदास जयंती मेला वृंदावन में, माघ मेला इलाहाबाद में और कालिंजर मेला बांदा में प्रत्येक वर्ष लगता है। ओके, कुछ प्रमुख लोक नृत्यों को देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। चरकुला लोक नृत्य सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्रज क्षेत्र का है ये। कट घोड़वा पूर्वांचल में किया जाता है। ख्याल बुंदेलखंड का है। रास नृत्य ब्रज क्षेत्र का और झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा धोबिया लोक नृत्य पूर्वांचल में धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। नटवरी लोक नृत्य पूर्वांचल के अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है। सौरा नृत्य ये बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, कृषकों द्वारा किया जाता है। धुरिया बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय यानी कुम्हारों द्वारा किया जाता है। राई लोक नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा। दीप बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा। देवी बुंदेलखंड और कार्तिक बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य। इसके अलावा एक और बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है पाई डंडा, याद रखिएगा पाई डंडा, ये भी बुंदेलखंड का ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्मा और सीला ये मिर्जापुर और सोनभद्र में खरवाड़ जनजातियों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं को देखते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में स्थित है, 1997 में स्थित हुआ था, इम्पोर्टेंट है। हृदय रोग संस्थान और जेके कैंसर संस्थान ये भी कानपुर में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान ये इटावा के सैफई में है, 2005 में ये निर्मित हुआ था। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में है, 1976 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये भी लखनऊ में है, 1976 में स्थापित हुआ था। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989 में। पहली राजभाषा उत्तर प्रदेश की कौन सी है? हिंदी, 1947 में घोषित हुई थी। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार है, 1845 में। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदल अखबार 1846 में प्रकाशित हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थानों को देखते हैं। पहला है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में स्थित है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, लेकिन राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर शुगर केन पूछेगा तो लखनऊ और शुगर पूछेगा तो कानपुर। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा यानी वेटनरी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में स्थित है। हैंडलूम वाराणसी में है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में है। ओके, इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अभी मैंने आपको बताया लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, इलाहाबाद। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका पहले नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है ये। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स सीमैप लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन ये भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस लखनऊ में है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। आगे देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। कोशिकीय एवं निवारण अब्दुशास्त्र संस्थान नोएडा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज इलाहाबाद में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। कालीन उद्योग के लिए भदोही प्रसिद्ध भी है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है। और वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोएडा में स्थित है। ओके, कुछ प्रमुख पार्क और सिटी को देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी और लखनऊ में स्थित है। एरो स्पेस पार्क ये लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है।
रक्षा औद्योगिक गलियारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 जिलों से ये होकर जाएगा रक्षा औद्योगिक गलियारा। कौन कौन से हैं? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। क्षेत्रीय साइंस सिटी की स्थापना लखनऊ में की गई है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में है। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर और औरैया के बीच में है। लेदर पार्क आगरा में स्थित है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये ग्रेटर नोएडा और आगरा में स्थित है। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में स्थित है। साइंस पार्क हरदोई के संडीला में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अभी हाल ही में ये प्रश्न आया था आरओ एग्जाम में, ये बंथरा में स्थित है, उन्नाव में। अप्रैल पार्क जिसको टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है, ये गाजियाबाद में ही ट्रोनिका सिटी में स्थित है। मेगा फूड पार्क बहेड़ी यानी बरेली में स्थित है। साइबर सिटी कानपुर में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में स्थित है। इसके अलावा लायन सफारी पार्क इटावा में स्थित है। लायन सफारी पार्क और बब्बर शेर प्रजनन केंद्र ये दोनों ही इटावा में स्थित है। ओके। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क या जिसको बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहा जाता है लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा में है। मेडी सिटी ये चकगंजरिया में लखनऊ में है। वेब सिटी गाजियाबाद में स्थित है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। एग्रो पार्क बाराबंकी व वाराणसी। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में, जबकि परफ्यूम पार्क कन्नौज में स्थित है। ओके। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, हालांकि ये सभी सुमेलित हैं। उद्योग हैं, उनके प्रसिद्ध केंद्र हैं। लकड़ी के खिलौनों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। लकड़ी के खिलौनों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है, जबकि मिट्टी के खिलौनों के लिए आगरा प्रसिद्ध है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। खेल का सामान मेरठ। पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में आरओ में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर गलत दे दिया है, ठीक है, वो सुधार होगा। दिया सलाई उद्योग बरेली में स्थित है। आंवला, आंवला उर्वरक, आंवला में उर्वरक उद्योग है। आंवला कहाँ पर है? बरेली में है। मोदीनगर रबड़ उद्योग के लिए फेमस है। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए और कानपुर विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है। कानपुर में चमड़े के सामान बनाए जाते हैं। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और सहारनपुर कागज और लुगदी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध। ओके। आगे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कानपुर में स्थित है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। आगे है यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलन। इस प्रकार देखिए उत्तर प्रदेश के कई सारे नाम बदले। सबसे पहले 1836 तक इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। फिर 1877 में इसका नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर 1937 में इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ तब इसको संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया गया, जो वर्तमान में चल रहा है। तो ये चारों याद रखिएगा। कुछ और प्रमुख उत्पाद और केंद्र को देखते हैं। टेराकोटा उद्योग गोरखपुर, गोरखपुर में टेराकोटा उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है। वाराणसी लकड़ी के खिलौनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चिनहट चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच के सामान यानी कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है। आगरा पर्यटन उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े का सामान के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए और मुरादाबाद धातु पात्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तन खुरजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुलंदशहर का खुरजा पॉटरी उद्योग यानी चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। काष्ठ नक्काशी यानी लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर बहुत ही प्रसिद्ध है। काष्ठ पादुका खड़ाऊ जिसको कहते हैं पीलीभीत बहुत प्रसिद्ध है। जरी के लिए बरेली बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा पीलीभीत में बांसुरी उद्योग का भी बहुत ही ज़्यादा काम होता है। ओके, देखिए वर्तमान में लखनऊ में क्या क्या है। लखनऊ में जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अभिकरण है। ओके, डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी में है। और तेल शोधक संयंत्र भारत उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल
शोधन रिफाइनरी जो है वो मथुरा में लगी है। आगे बढ़ते हैं, कौन से जनपद में कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं उसको देखिए। सोनभद्र चूने के पत्थर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रयागराज शीशे वाली बालू जिसको ग्लास सैंड कहते हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। ललितपुर तांबा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जबकि मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, तो इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हम लोगों ने लगभग कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से मिल जाने चाहिए। ठीक है, एक क्विक रिवीजन था, रिवाइज मैंने आपको करा दिया है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का रिवीजन चल ही रहा है, तो अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।